हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। हम पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो एरिया निकालना यूजिंग फाइंड आउट एरिया यूजिंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स का यूज करते हुए एरिया निकालना हम सीख चुके हैं रेगुलर फिगर्स का। अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नोट कर लिया आपने। चैप्टर का नाम मेंसुरेशन है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एक क्वेश्चन। इसमें रेक्टेंगल का यूज किया गया है। रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। ऐसी किसी फिगर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। देख लीजिए। अब रेक्टेंगल में क्या क्या होता है ये समझना। जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है एक तरह का रेक्टेंगल, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन आ जाती है। क्या आती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होंगे। जैसे ये साइड, दोनों साइड लेंथ हो गई। मान लीजिए ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो इसकी ए बी और सी डी बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, जो छोटी वाली साइड है, यानी एडी एंड बीसी बराबर होंगी। और एक चीज, जो इसके एंगल्स होंगे सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई फिगर दिखे तो उसको हम रेक्टेंगल बोल देते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। साइड्स गिवन है रेक्टेंगल्स की, एरिया आपको बताना है। तो सबसे पहले है पार्ट ए, जिसमें बोला है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो उसकी साइड्स जो हैं वो है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये तो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन? साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ, जनरल लेंथ होती है वो बड़े वाली साइड को लिखते हैं, ब्रेड्थ हम छोटे वाली साइड को मेंशन करते हैं। तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, किसी भी, जो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो उसमें जो रेक्टेंगल आता है, कोई भी रेक्टेंगल अगर आपके पास है तो उसका एरिया हम निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए आपका? 4 इंटू 3 12, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस इसी तरह से हम करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? बस यहाँ पे फिगर्स चेंज हो जाएंगी और इजीली आप कर पाएंगे इसका। अब देखिए, अगर अगला पार्ट देखें, पार्ट बी में लेंथ कितनी है? 21 मीटर, ब्रेड्थ है 12 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ है 21 और ये 12, मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 इंटू 2 42, 4 बच गए। 21 इंटू 1 21 और 4 25, 252 मीटर स्क्वायर। नोट कर लिया? अब देखिए, बाकी जो दो क्वेश्चंस है ना, लास्ट वाला कर लेते हैं। इसमें आपको फिगर्स
चेंज करने पड़ेंगे इसमें यूनिट्स। नोट डाउन कर लिया ना ये? इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अगर हम डी पार्ट की बात करें, डी आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। पार्ट डी देखिए, इसमें है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी सारी जो नंबर्स हैं, ठीक है, सेम यूनिट के होने चाहिए, अलग अलग के नहीं। जैसे यहाँ पे मीटर में दिया है, कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों ही मीटर में हो। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इजीली निकाल सकते हैं इसका, क्या आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? 14000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना हो गया ये? 1.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अगला सवाल, अब यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर क्या हुआ? जो ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए, एक ऐसा रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? एक तरह का रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। मान लीजिए ये ए है, ए, ए और ए, सारी साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए ये एक स्क्वायर कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? स्क्वायर कहेंगे। यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सारी साइड्स इक्वल हैं इसकी, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है साइड इंटू साइड, है ना, एक लेंथ और ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से इसकी भी दो एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साइड इंटू साइड इसका। तो इसको कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है ये? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये हो गया बच्चों साइड इंटू साइड। सिंपल है। अब साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड लिखो या फिर साइड का स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। और अगर पार्ट सी देखें इसका, क्या है इसमें? साइड गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे।
नोट कर लिया सबने? अगला सवाल करेंगे अब। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको इसके तीनों पार्ट करने हैं, ठीक है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? The length and the breadth of three rectangles are given below. Which one has the largest area and which one has the smallest area? तो तीनों की आपको निकालनी पड़ेगी, लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो लेंथ कितनी है 9 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 9 मीटर इंटू 6 मीटर, यह आ गया 54 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। इसी तरह से पार्ट बी एंड पार्ट सी का एरिया निकाल। ठीक है, बाकी पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे। सिमिलरली लेंथ इज इक्वल टू 17 मीटर, ब्रेड्थ 3 मीटर, एरिया निकालिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फॉर्मूला तो यही रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए लेंथ है 17 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर, 51 मीटर स्क्वायर आ गया। थर्ड पार्ट, इसमें लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ 14 मीटर, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, लेंथ को जो बड़ी वाली होती है उसको लिखते हैं, ब्रेड्थ 4 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 मीटर इंटू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 14 मीटर इंटू 4 मीटर, 56 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनको जब कंपेयर करते हैं हम तीनों रेक्टेंगल्स को, तो सबसे अधिक एरिया रेक्टेंगल सी का आता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेक्टेंगल सी हैज लार्जेस्ट एरिया, एंड रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, अगला सवाल देखिए अब। ये क्वेश्चन है, क्या है इसमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है,
ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे दो चीज दी है, क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया, उससे पहले क्या दिया है आपको वो लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ दी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 50 मीटर। एरिया दिया है आपको, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 300 मीटर स्क्वायर। वी नो, हमें पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 300 मीटर दिया है एरिया, और लेंथ आपके पास 50 मीटर है, ब्रेड्थ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, 50 मीटर को लेफ्ट साइड लेके आइए, 300 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 मीटर, इससे ये कट गया, 50 से ये कट गया, इज इक्वल टू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिए फाइनली, देयरफॉर width of the rectangular garden is, width of the rectangular garden is 6 मीटर। नोट करेंगे इसको, नोट कर लिया है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। तो आपका काम ये है कि इसमें अभी कॉस्ट रहने दीजिए, आप सिर्फ निकालेंगे एरिया। एरिया तो आपको आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के लाएंगे। अगली क्लास में हम इसकी कॉस्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं किसी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। अब उसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।